हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस क्लास में हम वैदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लोअर वैदिक पीरियड। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक और 1000 बीसी से 500 बीसी तक। तो हम आज अर्ली वैदिक पीरियड और लोअर वैदिक पीरियड का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि ट्रांजिशन कैसे हुआ अर्ली वैदिक पीरियड से लोअर वैदिक पीरियड का। ठीक है। तो इसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड का जो डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो पेस्टोरल इकोनॉमी था। तो डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? पेस्टोरल इकोनॉमी। उस ज़माने में एक वेल्दी पर्सन का डेफिनेशन यही था कि उसके पास नंबर ऑफ कैटल्स या काउस कितने हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैटल्स या काउस रहेंगे वो प्रॉस्पेरस कहलाएगा। उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता था, गोमत। तो ऐसा लिख सकते हैं कि वेल्दी वेल्दी पीपल्स रिकॉग्निशन। कैसे होता था? नंबर ऑफ कैटल्स और काउस, जिसके पास ज़्यादा है वो वेल्दी है, उसको प्रॉस्पेरस बोलते थे। और उसके लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था? गोमत। ऋग्वेद में गौ शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा लिख सकते हैं, ऋग्वेदा यूजेस गौ टर्म मल्टीपल टाइम्स। अब एक शब्द और पॉपुलर है जिसे गैविस्थी बोला जाता है या सर्च ऑफ काउस। तो उस जमाने में वॉर्स जो लड़े जाते थे उसे गैविस्थी बोला जाता था। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये काउस की लड़ाई हुआ करती थी, काउस के लिए लड़ाई हुआ करती थी, गैविस्थी और सर्च ऑफ काउस। तो लड़ाई, अब क्वेश्चन ये है कि लड़ाई होती क्यों थी? तो अब जिसके पास जितने जितना ज़्यादा लैंड है वो उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कैटल्स को उतना ज़्यादा चरा पाएगा। तो लोग ऐसे ऐसे मतलब ऐसे फील्ड्स के लिए लड़ते थे जिसमें जिन पे घास ज़्यादा है। ठीक है। तो घास ज़्यादा रहेगा तो ग्रेजिंग के लिए आसानी होगी उनके कैटल्स और काउस के लिए। तो ऐसा लिख सकते हैं कि वॉर वॉर का कारण क्या था? फील्ड्स फॉर ग्रेजिंग कैटल्स एंड काउस। ठीक है। अब एग्रीकल्चर डोमिनेंट नहीं था, एग्रीकल्चर नॉट डोमिनेंट, लेकिन बार्ले की खेती होती थी, बार्ले की खेती होती थी, बार्ले या जिसे बोलते थे यावा। अब उस समय कल्टीवेटेड लैंड्स को क्या बोला जाता था? उस समय भी क्षेत्र बोला जाता था। और प्लगिंग को क्या बोला जाता था? कृषि बोला जाता था। तो कल्टीवेटेड फील्ड्स बोलेंगे, फील्ड्स को क्षेत्र बोला जाता था, क्षेत्र। और प्लगिंग को
was known as कृषि, आज भी वही बोला जाता है। और प्लाउस जो यूज होते थे, प्लाउस यूज्ड वेयर वुडन, वुडन के होते थे क्योंकि आयरन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी उस समय। तो प्लाउस जो यूज होते थे वो वुडन के हुआ करते थे। अब जो गॉड इंद्र थे, गॉड इंद्र, ऋग्वेदा में गॉड इंद्र को क्या कहा गया है? उर्वा रजित, यानी विनर ऑफ फर्टाइल लैंड, या क्षेत्रपति बोला गया है, यानी गार्जियन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। तो गॉड इंद्र को ऋग्वेद में उर्वा रजित बताया गया है। मतलब क्या? विनर ऑफ फर्टाइल लैंड, ठीक है, या क्षेत्रपति बताया गया है। तो मतलब क्या है? गार्जियन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, गार्जियन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब लेटर वैदिक पीरियड आने से पहले, मतलब उसी समय एक हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुआ, आयरन का। आयरन को ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि अराउंड 1000 BC आयरन was discovered, जो कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फेज माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट फेज। इस टाइम पीरियड को कृष्ण आयास या श्याम आयास भी बोला जाता था। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अपना कृष्ण आयास एंड श्याम आयास। अब आयरन की डिस्कवरी हुई तो लोगों के पास टूल्स आने लगे, लोग खेती में भी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, तो एग्रीकल्चर भी फ्लोरिश होने लगा होगा। तो बार्ले के अलावा भी लोग राइस और बीट भी अपने खेतों में लगाने लगे। तो राइस और बीट स्टेपल क्रॉप्स की तरह यूज़ किए जाने लगे, ठीक है। तो ड्यू टू टूल्स बार्ले, राइस एंड wheat became staple crops। अब ट्रेड के बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा कोई ट्रेड नहीं होता था, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कुछ ट्रेड होता था। एग्रीकल्चर था नहीं उस समय, एग्रीकल्चर नहीं था, तो ट्रेड के भी कम चांसेस हो जाते हैं। उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट चलता था, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट चलता था उस समय। बार्टर सिस्टम उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, अननोन है ये, मतलब हिस्टोरियंस ने अभी से प्रूफ नहीं किया है कि उस समय बार्टर सिस्टम चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो बार्टर सिस्टम था लेकिन अननोन है ये भी, बार्टर सिस्टम अननोन कर सकते हैं। ऋग्वेदा में एक वर्ड यूज हुआ है पानिस, जो नॉन आर्यंस के लिए यूज किया जाता था। आ, आ, उसमें उन्हें हैविली क्रिटिसाइज किया गया है। ये माना जाता है कि वो अपने गायों की चोरी किया करते थे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि पानिस, नॉन आर्यंस इन ऋग्वेदा are heavily
criticized for stealing cows। ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड फ्लरिश होने लगा, ट्रेड स्टार्टेड। ठीक है। ग्रुप ऑफ मर्चेंट पास आए, जो लोकल मर्चेंट्स थे वो पास आए। उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गिल्ड्स या सैरस्टेन। वो क्या है, वेल्दी, वो मर्चेंट्स के ही वेल्दी पीपल थे, वेल्दी चीफ्स और एल्डर्स ऑफ मर्चेंट्स कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, मर्चेंट्स गैदर्ड टुगेदर। उसे क्या कहा जाता था, सैरस्टेन्स या गिल्ड्स बोल सकते हैं। इसका वर्ड मीनिंग क्या हो गया, वेल्दी चीफ्स और एल्डर्स बोल सकते हैं, एल्डर्स ऑफ मर्चेंट्स। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम फॉलो होने लगा, बार्टर सिस्टम चालू हो गया। इसकी यूनिट वैल्यू क्या थी, निस्खा। यूनिट वैल्यू निस्खा। निस्खा क्या है, निस्खा गोल्ड ऑर्नामेंट को बोलते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट। मोस्टली नेकलेस हुआ करता था, नेकलेस। ठीक है। अब रिवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। रिवेन्यू सिस्टम, ऋग्वेदा पीरियड में कोई रेगुलर रिवेन्यू सिस्टम नहीं था। हालांकि बलि बलि सिस्टम उस समय चल रहा था। लोग अपने कीमती चीजों की बलि दिया करते थे लोकल ट्राइबल चीफ्स को। ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, रेगुलर रिवेन्यू सिस्टम नहीं था। तो क्या था, बलि सिस्टम था। बलि सिस्टम मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑफरिंग ऑफ बिलोंगिंग्स टू द ट्राइबल चीफ्स। ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते थे उस समय, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उसे प्रेजेंटेशंस बोलते थे उस समय, प्रेजेंटेशंस। अब प्रेजेंटेशंस को दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स और एक नॉन मटेरियल थिंग्स का एक्सचेंज। ठीक है। तो इसे ए पार्ट लिखता हूं मैं, इकोनॉमिक गुड्स का एक्सचेंज। ठीक है। दूसरा क्या, नॉन मटेरियल एक्सचेंज। नॉन मटेरियल एक्सचेंज में क्या आ गया, जैसे हम मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, तो वो नॉन मटेरियल एक्सचेंज हो गया, मिलिट्री असिस्टेंस हो गया। या हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, एक्सेट्रा। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था, अब लेटर वैदिक पीरियड में ये हुआ कि टैक्स और ट्रिब्यूट्स यानी बलि को मैंडेटरी कर दिया गया, और उसके लिए एक स्पेशल टैक्स कलेक्टर या रॉयल ट्रेजरर रखा गया, जिसे संग्रहित्री बोलते थे। और उस जमाने में वेस्ट कम्युनिटी सबसे आगे आई, जो हाईएस्ट ट्रिब्यूट दिया करते थे टू द लोकल चीफ्स। ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वर मेड मैंडेटरी। ठीक है। और was monitored by संग्रहित्री। संग्रहित्री क्या था, टैक्स कलेक्टर या लोकल ट्रेजरर बोल सकते हैं, रॉयल ट्रेजरर बोल सकते हैं, कलेक्टर या
रॉयल ट्रेजरर था। एक पॉइंट और बताया था, वैश्य कम्युनिटी था, वैश्य कम्युनिटी जो हाईएस्ट ट्रिब्यूट पेयर थे, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऑफरिंग्स यही दिया करते थे, हाईएस्ट ट्रिब्यूट पेयर्स। अब क्राफ्ट्स एंड पॉटरी की बात करते हैं, क्या चल रहा था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। क्राफ्ट्स, पॉटरी, ठीक है। तो ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में कॉपर होर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे हारपून्स हो गए, एक्सेस हो गए, एंटीना स्वॉर्ड्स हो गए। और पोइट्री टाइप्स थी उनकी जो वोकर कलर्ड पोइट्री का इस्तेमाल किया करते थे। वोकर कलर्ड, वोकर मतलब लाइट रेड अर्थी कलर्ड बोलते हैं, थोड़ा लाइटिश रेड रहता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि दे यूज्ड कॉपर होर्ड्स, होर्ड्स, ठीक है। जैसे हारपून्स हो गया, एक्सेस हो गया, एंटीना स्वॉर्ड्स हो गए, ठीक है। और पॉटरी टाइप क्या थी, पॉटरी टाइप बताया आपको कि वोकर कलर्ड पोएट्री, वोकर कलर्ड पोएट्री। वोकर का मतलब क्या है, लाइट रेड अर्थी कलर्ड। अब क्राफ्ट की बात करें, क्राफ्ट मेकिंग, कारपेंट्री हो गया, स्विंग हो गया, वीविंग हो गया, कैरियट मेकर्स हो गया, ये सब फ्लरिश हो रहे थे, ठीक है। क्राफ्ट में बात करें तो कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, स्विंग एंड वीविंग, ये चालू हो गया था, ठीक है। अब जो कैरियट मेकर्स थे उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाता था सोसाइटी में, जो रथ बनाते थे। तो ऐसा लिख सकते हैं, कैरियट मेकर्स होल्डेड स्पेशल पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो उस समय क्राफ्टमैनशिप फ्लरिश होने लगा, क्राफ्टमैनशिप का मार्केट बढ़ने लगा। स्मिथ्स हो गए, स्मेल्टर्स हो गए, जौहरी हो गए, ज्वेलर्स, वेवर्स, इन सब का मेंशन वेद में आने लगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि क्राफ्टमैनशिप फ्लरिश हुआ, फ्लरिश्ड, ठीक है, फ्लरिश्ड। स्मिथ्स, स्मेल्टर्स, ज्वेलर्स, वीवर्स, इनका नेम ऋग्वेद में आने लगा, वेद में आने लगा, है ना। मेंशन्ड इन वेद्स। क्राफ्ट में और क्या हुआ कि जब एक्सकवेशन हुआ तो ग्लास होर्ड्स और बैंगल्स भी मिले। ग्लास को रखने का बर्तन हो गया, बैंगल्स हो गया, ये सब एक्सकवेशन में पाए जाने लगे। तो ये प्रूव करता है कि उस समय क्राफ्ट काफ़ी फ्लोरिश हो रहा था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लास होर्ड्स एंड बैंगल्स वर फाउंड। तो ये एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी था इन दस वेल सॉरी ऋग वैदिक पीरियड और अपना लेटर वैदिक पीरियड का। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो लोगों के पास बहुत सारे टूल्स आ गए, ठीक है। आयरन वॉज डिस्कवर्ड तो टूल्स आए। पहले वो सप्त सिंधु के पास आर्यन सेटल हुए थे, ठीक है।
सप्त सिंधु, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सप्त सिंधु के बाद सेटल हुए थे। अब इनके बाद जब टूल्स आए तो ये अपर गंगेटिक बेसिन में मूव करने लगे, ठीक है, अपर गंगेटिक बेसिन की तरफ आगे बढ़ने लगे। जो वहाँ पेड़ थे, अपर गंगेटिक बेसिन का एरिया क्या क्या है, जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ये सब एरियाज है। तो अब ये उधर मूव करने लगे, इन टूल्स की मदद से वो पेड़ों को काटने लगे, जंगल को काटने लगे और यहाँ प्लेन्स बनाकर वो रहने लगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें वीडियो को, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।